राते जागिने जोता पिउजी नपासे जागिने जोता पिउजी नपासे पछि तो थासे प्रभाते पछे तो थासे प्रभाते आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला कल कलिने कहूँ तमने कल कलिने कहूँ तमने आओ जो आणी खिणे आओ जो आणी खिणे मारा मनना मनोरथ पुरजो मारा मनना मनोरथ पुरजो शिरीन्द्रावती लागि चरणे शिरीन्द्रावती लागि चरणे आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी मित्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ धामधनी के आह्वान करते हुए प्रारंभ किया। तो ये सुंदर साथ जी, यहाँ पर मैं अगला भाव, यहाँ पर मेरे साथ स्थानीय सुंदर साथ जो उपस्थित हैं उनके द्वारा मैं अगला उनको से निवेदन करने जा रहा हूँ अगला भाव प्रस्तुत करने के लिए। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा का प्रेम में मगन हो फूल दरवाजा दाम सखीरी दाम जाइए मेरे मीठे बोले साथ जी। दौड़ सको सो दौड़ियो आए पहुँचायो सा फुरमान में फरमाया आया सो आखिर सखीरी दाम जाइए मेरे मीठे बोले साथ जी। श्याम श्यामा जी सुंदर देखो करके उला मन के मनोरथ पूरने मन के मनोरथ पूरने तुम रंग पर कीजे विलास सखीरी दाम जाइए मेरे मीठे बोले
साथ जी। मंगल गाइए दूल्हे के, आए समय समावर श्याम। नैनो बर निराखिए, नैनो बर निराखिए, विलसिए रंग रस काम, सखीरी दाम जइए, मेरे मीठे बोले साथ जी। दर्दी विरहा के बीग, जानो दूर थे आए विदेशी। घर उठ बैठे पाल में, घर उठ बैठे पाल में, रामत देखाई ऐसी, सखीरी दाम जइए, मेरे मीठे बोले साथ जी। उठ के नाइए जमुना जी, कीजे सकल सिंगार, सात संबंधी मिल के, सात संबंधी मिल के, खेलिए संग बरतार, सखीरी दाम जइए, मेरे मीठे बोले साथ जी। महामती कहे मलपतिया, आवो निज अवतार, विलास करो विध विध के, विलास करो विध विध के, जागो अपने तन, सखीरी दाम जइए, मेरे मीठे बोले साथ जी, मेरे मीठे बोले साथ जी, मेरे मीठे बोले साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। हमारे बीच वांद्योल ग्राम से सुंदर साथ जी ने बहुत ही अच्छा भाव प्रस्तुत किया। आइए सुंदर साथ जी, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आदरणीय पूजा खुराना सुंदर साथ जयपुर से निवेदन करूंगा कि एक भाव प्रस्तुत करेंगे। उसके पश्चात सृजना दहाल सुंदर साथ जी भी तैयार रहेंगी। आइए पूजा जी। प्रणाम जी महाराज जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। कीर्तन प्रकरण 102। बुजरकी मारे रे साथ जी, बुजरकी मारे रे, बुजरकी मारे रे साथ जी, बुजरकी मारे रे। जिन बुजरकी लई दिल पर, जिन बुजरकी लई दिल पर, तिनको कोई ना उबारे रे, बुजरकी मारे रे साथ जी, बुजरकी मारे रे। जेती बुजरकी बीच दुनी के, जेती बुजरकी बीच दुनी के, सो सब कुफर हथियार, कुफरों में कुफर बुजरकी, कुफरों में कुफर बुजरकी, काम क्रोध अहंकार, बुजरकी मारे रे साथ जी, बुजरकी मारे रे। इन माया में कोई बुजरकी, इन माया में कोई बुजरकी, छूट खुदा जो लेवे,
सो तहकीक आपे अपना, सो तहकीक आपे अपना, पाया फल सो भी खोवे, गुजर की मारे रे साथ जी, गुजर की मारे रे। खोवे जोश बंदगी खोवे, खोवे जोश बंदगी खोवे, और साहेब की दोस्ती, और साहेब की दोस्ती, बिना इश्क जो बूझ रखी, बिना इश्क जो बूझ रखी, सो सब आग जानो तेती, बुझ रखी मारे रे साथ जी, बुझ रखी मारे रे। जो कोई मारे इन दुश्मन को, जो कोई मारे इन दुश्मन को, करे शुभ दुनिया को आसान, पहुँचावे सबो धनी के चरण, पहुँचावे सबो चरण धनी के, तो भी लेना ना तीन गुमान, बुझ रखी मारे रे साथ जी, बुझ रखी मारे रे। जिन बुझ रखी लई दिल पर, जिन बुझ रखी लई दिल पर, तिनको कोई ना उबारे रे, बुझ रखी मारे रे साथ जी, बुझ रखी मारे रे, बुझ रखी मारे रे साथ जी, बुझ रखी मारे रे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। आज इसी विषय में चर्चा भी होने वाला है। आइए सुंदर साथ जी, अब सृजना धाल सुंदर साथ जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो धामधनी का मधुर वाणी भाव प्रस्तुत करके सुंदर साथ जी को आनंद प्रदान करेंगे। सृजना जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कीर्तन प्रकरण 90 से साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आत्म, साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आत्म, वार डारो नख सीख लो ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम,
साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आत्म करे कुर्बानी तीन कारणे परीक्षा सबकी होए करे कुर्बानी तीन कारणे परीक्षा सबकी होए करे कुर्बानी जुदे जुदे करे कुर्बानी जुदे जुदे साच झूठ दो साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आत्म कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उल सत अंग कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उल सत अंग पीछे होते जो मोमिन पीछे होते जो मोमिन दौड़ लिया तीन संग साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आत्म मोमिन बड़ा मरातबा सोब हो से जाहिर मोमिन बड़ा मरातबा सोब हो से जाहिर पीछे होते दुनिया में पीछे होते दुनिया में सो निकस आए बाहिर साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आत्म जिन दिस मेरा पियो बसे तीन दिस पर हो कुर्बान जिन दिस मेरा पियो बसे तीन दिस पर हो कुर्बान रोम रोम नख सिख लो रोम रोम नख सिख लो वार डारो
प्राण साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बान सोरा तना सखीन का मुख थे कहियो न जाए सोरा तना सखीन का मुख ते कहियो न जाए महामत कहे सो शमया महामत कहे सो शमया निपट निकट पहुँचा आए साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आत्म वार डारो नख सिख लो ऊपर धाम धनी खसम ऊपर धाम धनी खसम साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आत्म करे कुर्बानी आत्म करे कुर्बानी आत्म बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय धाम के धनी की जय प्रणाम जी प्रणाम जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही दर्द विरह से परिपूर्ण श्री मुखवाणी गायन हमने श्रवण किया। सुंदर साथ जी अब शुरू करेंगे। सबसे पहले पिछले क्विज का रिजल्ट देखेंगे। 159वें दिन के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है सुंदर साथ जी। इसमें 22 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था और 11 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। उनके नाम इस प्रकार: रविंद्रबेन शाह, पुष्पा उषा चिंगल जयपुर, प्रेमलता हिसार हरियाणा, पिंका पटेल गुजरात, प्रियंका सोनी चौरसिया बहराइच, अरुणा पटेल, शीतल पटेल गुजरात, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, गीता पंचाल बड़ोदरा गुजरात। आइए सुंदर साथ जी राज जी का नाम लेके आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। सो देख के न हुई चेतन, मूढ़मती अभागी। अब लई सिखापन साथ की, श्री महामत कहे पाँव लागी।
श्री महामत कहे पाँव लागे, बुजर की मारे रे साथ जी। बुजुर्ग की मारे रे साथ जी। बुजुर्गी का अर्थ शुद्ध होता है बुजुर्गी। स्वयं को बड़ा समझने का भाव इसमें है ना। मान प्रतिष्ठा सम्मान की अपेक्षा आशा करना। क्या होता है कि मैंने बताया भी था पिछले कुछ प्रकरणों में, यदि शुरुआत में मेरे मन में मान प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं भी हो, न चाहते हुए भी जब एक बार मान प्रतिष्ठा प्राप्त होना शुरू होता है, तो भी उसकी आदत या उसका मोह नुकसान तो करता ही है। इसलिए जरूरी है जितना संसार के मान प्रतिष्ठा के मोह में न फंसे, ये तो जरूरी है, लेकिन उसके लिए भी जरूरी है दुख और अपमान। जो व्यक्ति आपका सम्मान कर रहा है वही जब आपसे गलत व्यवहार करे तो सारा मोह भंग हो जाता है। पिछले प्रकरणों में हमने यही देखा था ना। श्री महामती जी के ऊपर भी किसी न किसी ने कोई ना कोई आक्षेप तो लगाया था, पिछले प्रकरणों से स्पष्ट हुआ था, जो कि पिछले क्लासेस में हमने देखा भी था, अच्छी तरह से समझा था। अब यहाँ पर फाइनल कंक्लूजन, उसका निष्कर्ष अगले 2 प्रकरण में बता रहे हैं, इस प्रकरण में और इसके बाद के प्रकरण में, कि जो क्षणिक मान प्रतिष्ठा के मोह में फंसने के बाद क्या होता है कि हमारा ध्यान राज्य की तरफ से हट जाता है। मारे रे साथ जी, मारना मतलब वो हमारी साधना भक्ति का फल समाप्त कर देता है, मार देता है। बुजुर्गी जो है मान प्रतिष्ठा से, वैसे भी मैंने बताया था, शुभ कर्म नामना लई जाए, अशुभ कर्म निंदा लई जाए। और शुभ कर्म नामना यानी प्रतिष्ठा, मेरा सब लोग तारीफ करें, प्रतिष्ठा हो तो क्या होगा, मेरे अच्छे कर्मों का फल वो ले जाएंगे, सत्कर्मों का फल प्रशंसा ले जाती है। लेकिन अब यहाँ पर जो निष्काम भावना से राज्य की सेवा कर रहे हैं, उनमें देखो दोनों कंडीशन है। एक तो कुछ लोग प्रोफेशनल होते हैं जिनका शुरू से ही लक्ष्य राज्य कभी था ही नहीं, वो धर्म को केवल प्रोफेशन मानते हैं। कुछ लोग जैसे पुजारी का भी सर्विस करते हैं तो रोजी रोटी के उद्देश्य से करते हैं कुछ लोग, लेकिन ये वो तो छोटा मोटा चीज है। यहाँ पर जो महाराज बनते हैं, मतलब महाराज कहलाते हैं, प्रवक्ता विद्वान बड़े महाराज कहलाते हैं, तो शुरू से ही कई लोगों का लक्ष्य धन और प्रतिष्ठा कमाना शुरू से ही होता है। तो उनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं, उनका तो कभी ये चौपाई उनके काम का नहीं है, क्योंकि उनको तो फिर राज्य का लक्ष्य तो कभी था भी नहीं और कभी है भी नहीं, है ना। कभी था भी नहीं और अभी है भी नहीं, राज्य का लक्ष्य तो कभी था ही नहीं। लेकिन जो राज्य का लक्ष्य दिल में लेके चले हैं, जिनके दिल में कभी राज्य की तड़प ही नंबर 1 पे थी, राज्य की चाहना ही दिल में नंबर 1 पर थी, लेकिन अभी उनका ध्यान क्या हो गया है, मान प्रतिष्ठा पा करके उनका ध्यान मान प्रतिष्ठा की तरफ चला गया। वाह, सब लोग मेरा कितना रेस्पेक्ट करते हैं, मुझे बहुत बड़ा ज्ञानी ध्यानी मानते हैं, तो ध्यान जो है राज्य की तरफ से हट जाता है ना। सारी साधना भक्ति जो भी आपने किया है ना, सब निष्फल हो जाता है। मैं इतना बड़ा, मैं इतना बड़ा सेवादार, मैं इतना बड़ा ज्ञानी, मैं इतना बड़ा ध्यानी। किसी भी क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में जहाँ बड़ा होने का भाव आ गया कि मैं इतना बड़ा, तो बुजुर्गी मारे क्या करेगा, हमारा सारा जीवन निष्फल कर देगा, सारी साधना भक्ति निष्फल कर देगा। सुंदर साथ जी, हम राज्य के चरणों में, राज्य के मार्ग में क्यों आए, एकमात्र राज्य की चाहना लेकर के आना होता है सुंदर साथ जी।
आत्म जागृति का उद्देश्य है। राज्य का प्रेम और राज्य का आनंद प्राप्त करना हमारा उद्देश्य था, लेकिन मान प्रतिष्ठा प्राप्त होने से हमारा ध्यान थोड़ा भटक गया था। तो अब समझा रहे हैं, झूठे मान प्रतिष्ठा के मोह में हो जाता कि देखो कितने सारे लोग मेरा रिस्पेक्ट करते हैं, मेरी प्रशंसा करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं। हैं? सब लोग मेरी महिमा गाते हैं। हाँ, फेसबुक में इतना व्यूअर्स हो गए, यूट्यूब में इतने फॉलोअर, हाँ, इतने सब्सक्राइबर, इतने लोग ने व्यू की देखा है। ये सब चीजों में ध्यान चला जाता है। मैं इतना बड़ा ज्ञानी, मैं इतना बड़ा ध्यानी। जिन बुजर की लई दिल पर, अब देखिए सम्मान प्राप्त हो रहा है, इससे तब तक प्रॉब्लम नहीं है जब तक मैंने उसको दिल पर नहीं लिया। होता ना, दिल पर मत लो, गंभीरता से मत लो, ये क्षणिक है। लोग आज सम्मान कर रहे हैं, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, इसको गंभीरता से मत लो, क्योंकि ये क्षणिक है। सम्मान भी क्षणिक है, प्रतिष्ठा भी क्षणिक है। केवल और केवल राज्य का प्यार ही सच्चा है। मात्र राज्य का प्यार सच्चा। इस संसार में सुंदर साथ का भी प्यार और सम्मान स्थिर नहीं है। सुंदर साथ प्रवाह में बह जाने वाले होते हैं। सुंदर साथ को भी सबको वास्तविकता तो मालूम नहीं होता ना, कभी तारीफ भी कर देते हैं, कभी अफवाहों में निंदा भी करते हैं। सुंदर साथ कोई अंतर्यामी तो होते नहीं है, लेकिन राज्य तो सबकी दिल की बात जानते हैं ना। तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, तो साहिब से क्या छिपाए जिसके हाथ में तेरी डोरी। तो हमारा उद्देश्य एकमात्र राज्य को प्रसन्न करना है, राज्य को रिझाना है, राज्य का प्यार प्राप्त करना। ज्यों जो गरीबी लीजिए साथ में, त्यों त्यों धनी को पाइए मान। राज्य का प्यार और राज्य का सम्मान चाहिए ना। अब जिसने दिल में बड़ा होने का भाव ले लिया अपने दिल में, तिनको कोई ना उबारे, उसको कोई फिर भव से पार नहीं कर सकता। सुंदर साथ जी, मतलब उसको जो है उबारना, मतलब उससे निकालना। इस मान प्रतिष्ठा के मोह से फिर कोई निकाल सकता नहीं है, केवल एकमात्र राज्य की कृपा से ही संभव है। मीठा खा खा करके डायबिटीज बहुत हो गया है, तो फिर क्या चाहिए उसके बाद में? कड़वा चाहिए ना। कड़वा भी खूब खाना पड़ेगा। इसी तरह से जितना सम्मान पा पा करके हमारा मान प्रतिष्ठा रूपी डायबिटीज की बीमारी हो गई, तो उतना अपमान चाहिए, निंदा चाहिए, विरोध चाहिए, अपमान चाहिए। सुंदर साथ जी, महामती जी को भी नहीं छोड़ा। सुंदर साथ ने भी, महामती जी ने तो इसको भी पॉजिटिव लिया कि कृपा करी साथ सिरदारों, मुझ पर हुए मेहरबान। मेरा जो निंदा किया, अपमान किया, ये मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी। आगो कई मारे बुझ रखिया, मतलब इससे पहले भी 28वें कलयुग से, मतलब जो प्राणनाथ जी के चरण कमल या ब्रह्मात्माएं दुनिया में आई हैं, इससे पहले भी, ब्रह्मात्माओं से पहले भी संसार में जो बहुत सारे साधक हुए हैं, बड़े ज्ञानी ध्यानी योगी तपस्वी हुए हैं, उनमें भी ऐसा बात पहले भी हुआ है। वो भी जो है मान प्रतिष्ठा के मोह में पहले भी कई लोग फंसे हैं। जिन दृढ़ कर लई विश्वास, उन्होंने कहा दृढ़ता पूर्वक प्राणनाथ जी पर विश्वास, एक परमात्मा पर विश्वास लाए, श्रद्धा रखते थे एक परमात्मा पर, और आत्म कल्याण की तड़प थी, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाने का उनका लक्ष्य था। ऐसे जो बड़े बड़े साधक भी हुए हैं, वो भी मान प्रतिष्ठा के मोह में फंसकर नष्ट हो चुके हैं। सुंदर साथ जी, सारी साधना भक्ति का फल निष्फल हो जाता है। सुंदर साथ जी, देखिए जिनका उद्देश्य धन और प्रतिष्ठा कमाना है, धर्म में, धर्म के अंदर जो धन प्रतिष्ठा कमाने के उद्देश्य से है, उनको, उनके लिए ये चौपाइयां, ये प्रकरण नहीं है। लेकिन जो सच्चे दिल से कभी आए थे, एक परमात्मा की खोज में, एक परमात्मा के शरण में आए, निष्काम भाव से साधना भक्ति कर रहे थे, तो भी दुनिया तो सच्चे साधक की तो पूजा करने लगती है ना। सच्चे साधु संतों की भी पूजा करती है, जो
तो जो सच्चे तपस्वी योगी है उनकी सारी दुनिया पूजा करती ही है। लेकिन जब मान प्रतिष्ठा पाने के बाद भी क्या होता है कि शुरू में जो मान प्रतिष्ठा की चाहना शुरू में नहीं थी, लेकिन मान प्रतिष्ठा पाने के बाद जो है फिर भी उसके मोह में फंस जाते हैं। जिन दृढ़ कर ले विश्वास, जिन्हें दृढ़ता पूर्वक जो है एक परमात्मा के चरणों में आए थे, मतलब उनकी साधना भक्ति कर रहे थे, तो उनको भी मान प्रतिष्ठा के मोह ने नष्ट कर दिया। नष्ट करना मतलब उनकी साधना भक्ति को निष्फल कर दिया, उनका जीवन जो है व्यर्थ चला गया। सो देखे मैं अपनी नजरों और निकस चले निराश। मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से भी सुना है, देखा है। निकस चले निराश, निष्फल चले गए, निराश होकर के चले गए, सारी साधना भक्ति व्यर्थ चला गया उनका। सारी साधना भक्ति छोड़ करके मान प्रतिष्ठा में फंसे रहे। ऐसे दुनिया में बहुत सारे साधु संत हुए हैं, आप अभी भी देखोगे। यहाँ पर देखे में नजरों का मतलब प्रत्यक्ष रूप से प्राणनाथ जी के आजू बाजू देखने की भी दिखेंगे, तो भी यहाँ पर वर्तमान समय में भी बहुत सारे प्रवाही साधु संत तो है ही। भूतकाल में भी बहुत सारे प्रवाही, मतलब सामान्य हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, सभी जगह में बहुत सारे साधु संत तपस्वी योगी तो होते ही रहते हैं ना। क्या होता है कि वो निष्काम भाव से साधना भक्ति तपस्या साधना करते हैं, और जब उनके अंदर सिद्धियां आती हैं, शक्ति आती है, तो लोग उनकी पूजा करने लगते हैं। फिर उनका ध्यान क्या होता है, परमात्मा से हट करके उस मान प्रतिष्ठा की तरफ चला जाता है। फिर जब तक होश आता है तब तक समय निकल चुका होता है। निकस चले निराश होकर के जीवन उनका समाप्त हो जाता है, मतलब इस तन से फिर उनका जीवन समाप्त हो जाता है। निकस चले, देह त्याग करके चले गए। फिर निराश होकर के जाना पड़ता है कि मैं कहाँ भटक गया था। अच्छा खासा साधना कर रहा था, लोगों के मोह में, मान प्रतिष्ठा के मोह में फंसकर मैंने साधना भक्ति छोड़ दिया और मेरा जीवन व्यर्थ चला गया। कई मारे कई मारत हैं ऐसी बुझ रखी है। ये महान प्रतिष्ठा ऐसी है, अनेकों को इसने मारा है, अनेकों मार रही है। मतलब अनेकों साधक भक्तजनों को, साधु संतों को इसने फंसा करके उनका जीवन नष्ट कर दिया, मतलब निष्फल साधना भक्ति का निष्फल कर दिया। अनेकों कभी भी जो ईमान प्रतिष्ठा के मोह में, अनेकों का जीवन, अनेकों की साधना भक्ति अभी भी निष्फल हो रही है, अनेकों को नष्ट कर रही है, मतलब साधना को निष्फल कर रही है, उनके जीवन को नष्ट कर रही है, जन्म मृत्यु के चक्र में ढकेले। न देत दिखाई इन माया में बिना बुजर की जय। एक और तो बहुत सारे विकार हैं साधना भक्ति में परेशान करने वाले, और भी बहुत सारे चीजें हैं जो कि एक साधक को परमात्मा के ध्यान साधना भक्ति में रुकावट डालने वाली बहुत सारी चीजें। तुलसीदास जी ने कहा, कंचन तजना सहज है और नारी कुन्हे, मान बढ़ाई ईर्ष्या तुलसी दुर्लभ है। तीन प्रकार की तृष्णा होती है ना, कंचन यानी वित्तेषणा, दारिशना सगे संबंधियों का मोह, और मान बढ़ाई ईर्ष्या को बोलते हैं लोकेशना। इसी को कहा एक आग छोटी बुझाई। छोटी आग क्या किसे कहा गया है, वित्तेषणा और दारिशना। धन संपत्ति सगे संबंधियों का मोह छोड़ना सरल है, दूजी मोटी लगाई, मोटी बड़ी। लोकेशना मान प्रतिष्ठा का मोह छोड़ना बहुत कठिन है। मान बड़ाई ईर्ष्या तुलसी दुर्लभ है। मान बड़ाई ईर्ष्या के मोह को छोड़ना बहुत कठिन होता है। अब छोड़ो रे मान गुमान, ज्ञान को ही खाट बड़ी भाई। एक डारी त्यों दूजी भी डारो चलाए देओ चतुराई। उनके बुजुर्गी से, मान प्रतिष्ठा से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। दूसरे विकार तो देखिए, दूसरे तृष्णा जो है या विकार जो है वो तो कब थे, जब वो माया में फंसे हुए थे। अब राज्य के चरणों में आने के बाद जो है साधना भक्ति में लग गए हैं सभी प्रकार से, मतलब विरह वैराग्य से युक्त होकर संसारिक आशा तृष्णा छोड़ करके। तो यहाँ पर भी जो एक माया का सबसे बड़ा हथियार आ जाता है, मान प्रतिष्ठा का मोह। जे
ती बुजर की बीच दुनी के सो सब कुफर हथियार। संसार में जितना भी यह मान प्रतिष्ठा प्राप्त होने के जितना भी तरीका है, जेती यानी जितना संसार में क्या होता है, सेवा करेंगे तो भी मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगा, ज्ञान होगा तो भी मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगा, ध्यान करेंगे तो भी ध्यान से भी मान प्रतिष्ठा प्राप्त होता है, कोई पद प्राप्त है तो भी बोलेंगे लोग ये तो इतना बड़ा ऑफिसर अधिकारी या ट्रस्टी हैं। तो मान प्रतिष्ठा जितने भी प्रकार के हैं सभी माया के हथियार है, कुफर हथियार, माया के सारे हथियार हैं। आत्म जागृति हृदय की निर्मलता में बाधक है सुंदर साथ जी। हमारा ध्यान राज्य की तरफ से हट करके महान प्रतिष्ठा की तरफ आ जाता है। मैं इतना बड़ा, ये मैं मुझे इतने सारे लोग रेस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। सबसे बड़ा जो नुकसानदायक देखिए, पन्ना जी में आ गए, मैं इतना जो है संसारिक इच्छा कामना छोड़ करके जगह जगह भिक्षा मांगते हुए भी पन्ना जी में आ गए। अब इसके बाद भी यदि मान प्रतिष्ठा में फंसने का खतरा फिर भी रहता है। अनेकों लंबे समय तक साधना करने के बाद भी ऐसी भावना आ सकती है कि मैं इतना बड़ा साधक हूँ, इतना बड़ा तपस्वी योगी ध्यानी ज्ञानी जो भी हूँ, तो मेरा रिस्पेक्ट होना चाहिए। लोग मुझे रेस्पेक्ट क्यों नहीं करते हैं? तो दुनिया वाले कहाँ से करेंगे? दुनिया वाले कभी समझ सकते ही नहीं, वो तो दिखावा दिखावा पर जाने वाले दुनिया वाले। दिखावा करना पड़ेगा मुझे, यदि मुझे रेस्पेक्ट चाहिए तो दिखावा करना पड़ेगा कि देखो मैंने इतनी साधना किया है, मैंने इतना तपस्या किया है, मैं इतना ज्यादा ज्ञानी हूँ, मैं इतना ज्यादा ध्यानी हूँ, मैं इतना बड़ा सेवादार हूँ, मैंने 4 लाख रुपए सेवा दिया है, बताना पड़ेगा तब लोग रेस्पेक्ट करेंगे। हाँ हाँ सुंदर साथ जी, दुनिया को दिखाने की जरूरत ही नहीं है, राज्य तो देख ही रहे हैं, राज्य को भी दिखाने की जरूरत नहीं है। हमको राज्य का प्यार चाहिए कि दुनिया का चाहिए? दुनिया का चलो मिल भी जाए तो भी क्षणिक है, अस्थिर है, हमेशा रहने वाला नहीं। कुफरों में कुफर मुजर की काम क्रोध अहंकार। दुनिया में देखिए और भी बहुत सारे विकार हैं, काम क्रोध अहंकार, बहुत सारे विकार कहे जाते हैं ना, पर इन सभी विकारों में से या अवगुणों में से सबसे ज्यादा घातक है बुजर की। कुफरों में कुफर, कुफर क्या? काम क्रोध अहंकार, ये कुफ्र। कुफ्र का शाब्दिक अर्थ होता है नास्तिकता। और काफिर किसे कहते हैं? अवज्ञाकारी, जो परमात्मा का आदेश नहीं मानता है उसको अवज्ञाकारी यानी कि अविश्वासी भी कहते हैं। तो सभी प्रकार के कुफ्र में से सबसे बड़ा कुफर है बुजर्की। अब देखेंगे यहाँ पर बुजर्की और अहंकार में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि अहंकार से भी बड़ा बुजर्की कह रहे हैं ना यहाँ पे। अहंकार क्या होता है कि मेरे अंदर जो भावना है कि मैंने इतना बड़ा काम किया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं मान प्रतिष्ठा की भी इच्छा कर रहा हूं। मैंने किया है लेकिन मुझे किसी की प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, होता है ना। मतलब मैं किसी से मान प्रतिष्ठा की अपेक्षा नहीं रखता हूं, लेकिन अपने अंदर से मैं अपने आप को बहुत बड़ा मानता हूं कि मैंने ऐसा काम किया जो कोई नहीं कर सकता, लेकिन मुझे किसी की प्रतिष्ठा के सम्मान की जरूरत नहीं है। अहंकार तो है ना, फिर भी अंदर से ऐसा भावना चाहिए कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, मेरी तो कुछ योग्यता ही नहीं है, ना सेवा ना बंदगी मेरी है अभी तक, सब करने कराने वाले तो राज्य हैं, है ना, मेरी कुछ भी योग्यता नहीं, ऐसी भावना होनी चाहिए। क्यों मेहर मुझ पर भई ये थी दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की सो देता अपना। राज्य की कृपा से राज्य ने अपनी शक्ति प्रदान करके कुछ करवा भी दिया, लेकिन वास्तविकता भी यही है कि मैं क्या कर सकते हैं हम सुंदर साथ जी। तो सबसे ज्यादा नुकसानदायक है मान प्रतिष्ठा का मोह, है ना। मुझे सब लोग रेस्पेक्ट क्यों नहीं करते, मान प्रतिष्ठा, मेरा सब लोग इतना सम्मान करते हैं, मैं इतना बड़ा ज्ञानी ध्यानी तपस्वी योगी, कुछ भी हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। मान प्रतिष्ठा की, सम्मान और प्रशंसा की अभिलाषा सद्गुणी व्यक्ति को भी पतित कर देती है सुंदर साथ जी।
काम क्रोध आदि विकार तो देखो बुरे लोगों के अंदर भी होते हैं, लेकिन जो परमात्मा के सच्चे मार्ग पर साधना भक्ति कर रहा है, उसको भी बुजुर्ग की मान प्रतिष्ठा का मोह हो जाए तो फिर उसका क्या हालत होता है। साधो कहर कही करामत दुनिया तीतरांचे। दुनिया वाले तो क्या चमत्कारिक बातों को देख करके मान प्रतिष्ठा देते हैं, यह अपनी दिखावा करने से, लेकिन वो फायदेमंद नहीं होता, नुकसानदायक होता। सुंदर साथ जी, मेरी सब लोग तारीफ करें, प्रशंसा सुन करके खुश हो जाना और निंदा सुन करके नाराज हो जाना, ये सच्चे साधक का लक्षण नहीं है। सुंदर साथ जी, इन माया में गुजर की छूट खुदा जो लेवे। एक परमात्मा को छोड़ करके, एक राज्य का प्यार, राज्य का विरह दिल में लेकर आगे बढ़ना चाहिए ना। एक परमात्मा को छोड़ करके, है ना, परमात्मा का प्रेम आनंद प्राप्त करना छोड़ करके बुजुर्गी को एक्सेप्ट किया। हाँ, सब लोग मुझे सम्मान कर रहे हैं, और भी सम्मान नहीं कर रहे हैं तो भी सम्मान करना चाहिए। सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं? बहुत सम्मान कर रहे हैं, बहुत प्रतिष्ठा फैल गई है, किसी भी तरह से हो सकता है। मान प्रतिष्ठा की, सम्मान की, प्रशंसा की चाहना रखता हो तो क्या होगा? मतलब राज्य की तरफ ध्यान नहीं है, सब लोग मेरी प्रतिष्ठा हो, सब लोग मेरी तारीफ करें या मुझे सम्मान करें, मेरी बातों को आंख मूंद के माने, मेरे हजार नहीं लाखों करोड़ों फॉलोवर्स बन जाए, अनुयायी हो जाएं, इस तरह की चाहना रखेंगे तो क्या होगा? तेहकीक आपे अपना सो पाया फल सो भी, पाया फल सो भी खोवे। जो भी साधना भक्ति करके अभी तक का जो फल प्राप्त किया है वो भी खो देंगे। अभी तक जो साधना भक्ति के द्वारा जो भी फल प्राप्त किया है, अर्थात जितना जिस लेवल पर पहुंचे, स्तर पर पहुंचे थे, और राज्य का जो भी दर्शन हो रहा था, या जितना भी झलक मिल रहा था, जितना भी परम धाम के शोभा स्वरूप लीला का अनुभव हो रहा था, थोड़ा या ज्यादा जितना भी, वो भी बंद हो जाएगा। अब क्या होगा? ध्यान में बैठेंगे तो सब प्रशंसक दिखाई देंगे, ध्यान में सब लोग मेरी तारीफ करते हैं, मेरा सम्मान कर रहे हैं, यही दिखाई देगा ध्यान में। पाया फल सो भी खोवे। अब देखो वहां तक ठीक था, खोवे जोश बंदगी खोवे और साहिब की दोस्ती, ये इतना बड़ा नुकसान है सुंदर साथ जी। जो कोई भी राज्य का कार्य कर रहा है सुंदर साथ जी, राज्य के शक्ति के बिना कोई राज्य को याद भी नहीं कर सकता, समझिए। यदि मैं राज्य के वाणी के चौपाइयों का अर्थ समझ रहा हूं तो ये भी राज्य की कृपा से, राज्य की शक्ति के बिना नहीं समझ सकता मैं। राज्य का ध्यान कर रहा हूं तो भी राज्य की शक्ति से पॉसिबल हो रहा है। कोई सेवा भी कर रहा है तो राज्य जब तक शक्ति नहीं देते हैं, अरबपति बैठे हुए दुनिया में, पास में से फुटी कोड़ी नहीं निकलता, इतना ज्यादा कंजूसी हो जाता है। तो क्या होगा? जब मान प्रतिष्ठा का भाव आ जाएगा तो राज्य जो अपनी शक्ति प्रदान करके आपसे जागनी कार्य करवा रहे थे, राज्य जो अपनी शक्ति प्रदान करके आपसे जागनी कार्य करवा रहे थे, हिस्सा देऊं आवेश का छठे दिन में, तो ये भी तो होता है ना। तो जो उसकी शक्ति राज्य प्रदान कर रहे थे वो अब मिलना बंद हो जाएगा। मान प्रतिष्ठा के मोह में जाएंगे तो आत्मिक बल शक्ति चली जाएगी, फिर वो पहले जैसा चर्चा और पहले जैसा ज्ञान रह भी नहीं जाएगा। सुंदर सा बंदगी खोवे, बंदगी भी छूट जाएगा, और साहिब की दोस्ती, राज्य का प्रेम, राज्य से जो मित्रता बोलते हैं ना, मतलब प्रेम संबंध समाप्त हो जाएगा। सुंदर साथ जी, मान प्रतिष्ठा के फॉर्म मोह में फंसने से इतना ज्यादा नुकसान है सुंदर साथ जी। बताओ, बहुत ज्यादा साधना तपस्या करने के बाद मान प्रतिष्ठा के फॉर्म मोह में फंस गए। वो सांप सीढ़ी वाला खेल होता है कि नहीं, देखा है? लूडो सांप सीढ़ी, ऊपर से सीधे नीचे पहुंच जाते हैं, ऐसा हालत होता है सुंदर साथ जी। खोवे जो राज्य की शक्ति से तो कुछ हम कर रहे थे साधना, या जो ज्ञान चर्चा सुना रहे थे, या जो भी कार्य राज्य का कार्य कर रहे थे, जागनी कार्य,
राज्य की शक्ति के बिना तो पॉसिबल नहीं था। वो क्या होगा, मान प्रतिष्ठा तो रह जाएगा लेकिन वो शक्ति निकल जाएगी। तो पहले जैसा क्वालिटी, वो चर्चा, वो दर्द विरह नहीं रहेगा। फिर अहंकार आ जाएगा चर्चा में भी। बिना इश्क जो बचर की, सो सब आग जानो ते थी। ज्यादातर सामान्य सुंदर साथ है हमारे बीच में, और ये प्रकरण विशेष रूप से मेरे जैसे विद्वत जनों या प्रचारकों के लिए ही स्पेशली कहा गया है। तो लेकिन सुंदर साथ में भी क्या होता है कि जो सुंदर साथ थोड़ा बहुत वाणी जानते हैं, उनके लिए भी ये प्रकरण हो सकता है। मतलब क्या होता है कि वो भी सब में स्वाभाविक रूप से क्या होता है कि मैं जैसे कुछ ज्ञान जानता हूँ या समझा हूँ मैं, तो मैं भी क्या चाहता हूँ कि मैं भी चर्चा सुनाऊं, और लोगों के बीच मेरा भी नाम हो, लोग जाने कि मैं भी ज्ञानी हूँ। ऐसी भावना कुछ सुंदर साथ में भी पाई जाती है। इसलिए कहा ना, खेल का जोश आया सबो, इश्क न रहिया किन, सब चाहे साहेबी खेल में, अक इश्क ना नजीक तीन। राज्य का प्रेम उनके नजदीक ही नहीं। सब चाहे साहेबी खेल में, खेल का जोश आ गया। तो इस इन सब के लिए ये प्रकरण बहुत जरूरी है। बिना इश्क जो बुजुर्ग की, देखिए मान प्रतिष्ठा प्राप्त हो, दुनिया वाले या अन्य सुंदर साथ आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उससे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है उसके मोह में फंस जाने से। अपने दिल पर वो बुजुर्गी के ले लिया कि मैं इतना बड़ा हूं तो लोग मुझे रेस्पेक्ट कर रहे हैं, और ज्यादा लोग मुझे रेस्पेक्ट करते रहे, मेरी महिमा फैलते जाए। बिना इश्क, राज्य का इश्क, राज्य का दर्द विरह दिल में होना चाहिए। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फेर फेर मांगू। बुजुर्गी तो किया है कि दुनिया वाले रिस्पेक्ट करते रहे, हमने कोई ध्यान नहीं देना उसके तरफ। कोई अपमान कर रहा है, कोई सम्मान कर रहा है, दोनों की तरफ ही ध्यान नहीं देना। बिना इसके जो बुजुर्गी, सो सब आग जानो देते थी। अग्नि के समान उसको दुखदायक समझो, अग्नि के समान पीड़ादायक। सन्यास आश्रम के नियम में लिखा है सुंदर साथ जी, साधना ग्रंथों में, सन्यासी जो है उसके लिए क्या होना चाहिए। देखिए मैंने कहीं लिखा था आगे पीछे, यहाँ ये देखिए, सन्यासी जो है जगत के सम्मान से विष के समान डरता है, और अमृत के समान अपमान की चाहना करता है। मतलब सम्मान को विष समझे और अपमान को अमृत समझे। कि जो अपमान से डरता है और जो सम्मान की इच्छा करता है, वो क्या हो गया, प्रशंसक प्रशंसा की चाहना वाला हो गया, मिथ्यावादी पतित हो जाएगा। कि लोग मुझे रेस्पेक्ट करें, मेरी तारीफ करें, मैं जो भी काम करूं मेरी प्रशंसा ही करें। कोई उनका निंदा कर दिया तो फिर बड़ा दुखी हो जाएंगे कि मैंने इतना काम किया लेकिन लोगों ने मेरी निंदा कर दिया। दुनिया में दो लड़त हैं, एक कुफर, दूजा ईमान। संसार में जो भी साधक हैं, भक्त हैं, मतलब परमात्मा को पाने के लिए साधना करते हैं, उसको साधक कहते हैं। सुंदर साथ के लिए भी बात है। तो सच्चे दिल से जो परमात्मा को पाने का प्रयास कर रहा है, उनको हृदय में ईमान तो है और एक कुफर आ जाता है, दोनों में लड़ाई चल रही है। कुफ्र का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए, शाब्दिक अर्थ के हिसाब से नास्तिकता है ना, अविश्वास, अवज्ञाकारिता, परमात्मा का आदेश ना मानना। तो एक परमात्मा को छोड़ करके धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा, सगे संबंधियों, किसी प्रकार की भी इच्छा करना, एक परमात्मा को छोड़ करके संसार के भौतिक सुखों का सेवन करना भी कुफ्र है ना। एक परमात्मा के अतिरिक्त भौतिक सुखों की इच्छा करना, भौतिक सुखों का सेवन करना भी कुफ्र है ग्रंथों के अनुसार। यहाँ पर मान प्रतिष्ठा का मोह विशेष रूप से प्रसंग के अनुसार है। ईमान क्या है, एक परमात्मा पे दृढ़ विश्वास, उसी की चाहना, उसी के प्रति समर्पण, उसी की भक्ति उपासना। तो क्या होता है कि मतलब सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति का झगड़ा एक प्रकार से समझ सकते हैं। मैं ध्यान साधना भक्ति करता हूं तो मेरा लक्ष्य राज्य होना चाहिए ना, न कि मान प्रतिष्ठा। फिर भी क्या है कि लड़ाई चल रहा है हमारे दिल में। फ्री में मान प्रतिष्ठा मिल जाए तो भी मन में तो अच्छा लगता है ना, वाह, जैसे आज कोई स्वादिष्ट भोजन खाया तो अच्छा लगता है ना मन में,
इसी तरह से मान प्रतिष्ठा प्राप्त होता तो भी बड़ा अच्छा लगता है, सब लोग ने कितना रिस्पेक्ट किया है। लेकिन सुंदर साथ जी, ये भी कुफ्र है। सारी शोभा उस खुदा के लिए जो जिमी आसमान का रब है। अपने आप मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे द्वारा राज्य ने कुछ करवा लिया है तो भी मेरी शोभा थोड़ी है। जैसे मान लो कि सेठ जी ने अपने नौकर को भेजा, जैसे आता है ना, भैरव सेठ ने अपने नौकर को भेजा 70,000 लाहड़ी रुपए दे करके, जा करके बंधकों को छुड़ा लो। तो बंधकों को किसने छुड़ाया? नौकर ने छुड़ाया कि भैरव सेठ ने छुड़ाया? पैसा तो भैरव सेठ ने देकर भेजा था ना। उसी तरह से सुंदर सा जी, देने वाले तो राज्य महाराज हैं, अपनी शक्ति अपना ज्ञान जो प्रदान किया है, और लोग मेरा रेस्पेक्ट करें तो मैं खो जाऊं कि वाह मैंने तो इतना बड़ा कर लिया। ये एक बहुत बड़ा कुफ्र है कि नहीं? राज्य की शोभा को अपने तो ऊपर ले रहे हो, सब करने कराने वाले राज्य हैं, और हम यहाँ पर सोच रहे कि मैंने कर लिया। एक्सेप्ट भी कर रहे हो कि हाँ, बोला कोई मान प्रतिष्ठा दे रहा है तो आप एक्सेप्ट भी कर रहे हो, खुश हो रहे हो। जीती कुफरे त्रिलोकी, ईमान दिया सबो भान। ईमान सबका समाप्त हो गया, निस्वार्थ राज्य का सच्चा वैराग्य विरह प्रेम दिल से समाप्त हो गया। जीती कुफरे त्रिलोकी, सारे संसार में मान प्रतिष्ठा के मोह ने सबको जीत लिया। इसके अलावा भी और भी होता है ना, धन संपत्ति का मोह, सगे संबंधियों का मोह, उसके अलावा मान प्रतिष्ठा का मोह, ये सब ने मिलकर के पूरे संसार में सबको, सब पर विजय प्राप्त कर लिया। कुफर की हुई पातशाही संसार में, कुफ्र की यानी धन प्रतिष्ठा का मोह, इसके साम्राज्य हो, सबके दिलों में साम्राज्य हो गया। सबके दिलों में इसका साम्राज्य हो गया, मतलब सबके दिल में यही है ना। घर में थे तो धन संपत्ति का मोह था, सगे संबंधियों का मोह था। अब जागनी कार्य में आ गए तो मान प्रतिष्ठा का मोह आ गया। पातशाही ने साम्राज्य स्थापित हो गया। 14 तबक चौफेर, 14 लोकों में यानी संपूर्ण संसार में चारों तरफ, चौफेर यानी चारों तरफ, सब दुनिया को बेमुख करके बैठा बुजुर्ग की ले अंदर। सारी दुनिया को विमुख कर दिया। बेमुख मतलब विमुख करना, राज्य से हमारा ध्यान हटा दिया। हमारा ध्यान कहाँ चल गया? मान प्रतिष्ठा में, दुनिया वालों को रिझाने में। है ना, सन्यासी के लिए एक और नियम लिखा है, प्रचार से संबंधित नियम, कि वो निष्काम भावना से, सबके हित की, कल्याण की भावना से सबको उपदेश करता रहे। उपदेश करना है ज्ञान चर्चा सुनाए उनको, है ना। अपेक्षा रहित होकर, सर्वथा अपेक्षा रहित होकर, उनसे किसी प्रकार की मान प्रतिष्ठा या धन की अपेक्षा ना रखे। उनके जगत के हित की, कल्याण की भावना से, निष्काम भावना से उनको ज्ञान चर्चा सुनाए। और यहाँ तो क्या होता है कि धन और प्रतिष्ठा के मोह में सब पहले ही नहीं फंसे तो भी बाद में फंस जाते हैं। ये माया का स्वभाव ही राज्य बता रहे हैं इस प्रकरण में। हम किसी की गलती नहीं कह रहे हैं, इसमें माया का स्वभाव है। सब दुनिया को बेमुख करके बैठा बुजुर्ग की ले अंधेर। सबके दिलों में माया का अंधकार कर दिया इसने। माया, मान प्रतिष्ठा का मोह, इसी में सब खिंचम खिंच में लगे हुए। ये तो गत संसार की जो खींचा खींच करत, मैं बड़ा वो बड़ा, मैं ज्यादा ज्ञानी वो ज्ञानी बड़ा, मैं बड़ा साधक वो छोटा साधक, सब इसी में लग गए। सुंदर सा जी, सबसे बड़ा कौन है? राज्य। राज्य एकमात्र सबसे बड़े हैं सुंदर सा जी, राज्य से बड़ा कोई भी नहीं। सारी शोभा उस खुदा के लिए क्यों कहा? एकमात्र राज्य ही शोभा के पात्र हैं। मैंने जो किया वो भी मैंने नहीं किया, राज्य ने करवा दिया। मोरो मोको मार छोड़ाई बंदगी, सो भी बुजुर्ग की। महामती जी कह रहे हैं देखो, मुझे भी जो है बंदगी छुड़ा दिया, मान प्रतिष्ठा की तरफ मुझे आकर्षित कर दिया ये बुजुर्ग की। मान प्रतिष्ठा जब प्राप्त होने लगा ना, तो राज्य की तरफ से ध्यान हट गया और मान प्रतिष्ठा की तरफ हमारा ध्यान चला गया। तो इसलिए मार छुड़ाई, मार के छुड़ाना मतलब राज्य की तरफ से ध्यान हटा दिया और माया में ध्यान लगाया, यही तो मारना है ना। निष्काम प्रेम विरह वैराग्य समाप्त कर दिया। मान प्रतिष्ठा की चाहना पैदा हो गया तो विरह वैराग्य कैसा रहा फिर? मान प्रतिष्ठा का मोह और विरह वैराग्य दोनों एक चीज है कि अलग अलग?
दो में से एक ही रहेगा, एक समय में दोनों रह सकते नहीं। वैराग्य विरह है तो फिर मान प्रतिष्ठा का मोह नहीं रहेगा, मान प्रतिष्ठा का मोह है तो समझो विरह वैराग्य नहीं। ऐसी दुश्मन ए बुचर की मैं देखी ना, इतने दिन, इतने दिनों तक मैंने देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया इसमें। ये चल रहा सामान्य रूप से, लोग सम्मान कर रहे हैं, सुंदर साथ रेस्पेक्ट कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सामान्य रूप से इस पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन मेरा मन जो है उसमें आदत में आ गया, मान प्रतिष्ठा के मोह में फंस गया। मान प्रतिष्ठा मुझे अच्छा लगने लगा। अच्छा भी नहीं लगना चाहिए, विष के समान समझो, कहा ना, सम्मान को विष के समान समझे, अच्छा नहीं लगना चाहिए। मीठा चीज खा रहे हैं तो अच्छा नहीं लगना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक चीज खा रहे हैं और अच्छा लगे, जिह्वा में अच्छा लग रहा है लेकिन शरीर के लिए नुकसानदायक है, तो फिर अच्छा लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। ऐसी दुश्मन ए बुजुर्गी में देखी ना इते, इतने दिन तक मैंने ध्यान नहीं दिया था। अब देखिए पूरन मेहर भई देने की, राज्य की बड़ी मेहर हो गई। दो हादियां करी चेतन, राज्य की बड़ी मेहर हो गई। कैसे हो गई? कृपा करी सात सिरदार, और जो सुंदर साध ने झूठा आक्षेप लगाया, निंदा किया, अपमान किया, तो ये राज्य की बड़ी मेहर हो गई। और दो हादियां करी चेतन। हादी किसे कहते हैं? देखिए हादी का वैसे एक अर्थ होता है सदगुरु। श्यामा जी को भी हादी कहा है। श्यामा जी जो है देखिए, हक हादी कहते हैं। जहां श्यामा जी को हादी कहते हैं वहां पर राज्य को हक कहते हैं, हक हादी गिरो। लेकिन संसार में हादी जो कहा गया है इसका मतलब सदगुरु। यहाँ पर संसार में सदगुरु को हादी कहते हैं। यहाँ तो दोनों साथ में ही है ना। मतलब देवचंद जी को यदि हम हादी कहें तो देवचंद जी के अंदर श्यामा जी भी हैं और देवचंद जी के अंदर राज्य भी हैं। महामती जी को हादी कहोगे तो महामती जी के अंदर भी दोनों एक साथ ही हैं। यहाँ पर दो हादी कह रहे हैं ना, तो श्री देवचंद जी और मोहम्मद साहब अपने उपदेशों के माध्यम से उन्होंने मान प्रतिष्ठा के मोह के प्रति सावधान कर दिया। दो हादियां करी चेतन। यदि मूल स्वरूप की तरफ जाएंगे तो दोनों अलग अलग से, वैसे हादी शब्द वैसे भी जहाँ मैंने बताया श्यामा जी के लिए जब हादी शब्द प्रयोग होता है तो राज्य के लिए हक शब्द प्रयोग होता है, हक हादी, हक हादी गिरो। लेकिन यहाँ पर संसार की बात चल रही है ना, इसमें एक और छुपाई श्रृंगार का भी मैंने रखा है। हक हुक्म जाहिर हुआ, दो हादी हुए मेहरबान। श्री देवचंद जी के द्वारा हिंदू पक्ष का ज्ञान मिला और मोहम्मद साहब के द्वारा कतेब पक्ष का ज्ञान मिला। यहाँ लो इसे का इलम, अब मोहम्मद सो मिल चले, कहो एक दिन आदम। है ना, देवचंद जी हिंदू पक्ष का ज्ञान देवचंद जी से प्राप्त हुआ था और कतेब पक्ष का ज्ञान प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर सुंदर जी दो हादी का अर्थ है श्री देवचंद जी और मोहम्मद साहब होगा। सो भी बुजर की देखी दुश्मन, सो जो भी सदई सबन। जो मेरे द्वारा धामधनी ने सारी दुनिया को अखंड मुक्ति दिलवाया। कैसे? मेरे द्वारा ब्रह्म ज्ञान का अवतरण करा के और ब्रह्म ज्ञान संसार को दिलवा कर। तो ये भी काम किसने किया? राज्य ने तो किया ना, सारी शोभा राज्य ने प्रदान किया। तो ये भी एक बुजुर्ग की ऐसा होना कि मैंने सबको मुक्ति दे दिया, ऐसी भावना भी बहुत बड़ा दुश्मन है। सुंदर साथी, हमारी आत्मा कल्याण का, आत्मिक राज्य का प्रेम और आनंद जो है हमारे आत्मा में आ रहा है उसका बहुत बड़ा दुश्मन है। मतलब ये होगा तो राज्य का प्रेम विरह आनंद हमारे दिल में नहीं आ सकता। जो कोई मारे इन दुश्मन को, यदि जो कोई भी मान प्रतिष्ठा के मोह से स्वयं को मुक्त कर लेता है, करे सब दुनिया को आसान। है ना, सारी दुनिया को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके उनके लिए भी मोक्ष की राह आसान कर दिया और पहुंचावे सबो चरण धनी के, सबको धाम धनी के चरणों में पहुंचा दिया। मतलब एक परमात्मा की पहचान करा कर सबको एक परमात्मा की शरण में ले आए, पहुंचा दिया।
तो भी लेना न तीन गुमान। इस बात का भी अहंकार मत करना कि मैंने सबको मुक्ति दिला दिया या सबको एक परमात्मा की पहचान करा दिया, मैं इतना बड़ा ज्ञान जाहिर कर दिया, मैंने इतना बड़ा ध्यान साधना कर दी। किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं लेना, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं। वास्तविकता भी यही है। करने कराने वाला देखिए, राज्य के शक्ति के बिना, राज्य के मेहर के बिना मैं राज्य को याद भी नहीं कर सकता। ये ज्ञान तो क्या, ध्यान भी राज्य की शक्ति के बिना कोई नहीं कर सकता। तो न ज्ञान का अहंकार होना चाहिए, न ध्यान का अहंकार होना चाहिए। जहां अहंकार आया, मान प्रतिष्ठा का मोह हो गया दिल में, तो फिर गए काम से। तो भी लेना न तीन गुमान। सारी दुनिया को अखंड मुक्ति प्रदान कर दो, ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर दो, 50 जागनी 100 जागनी तो बहुत बड़ा हो गया। एक दो को भी जागृत कर दिया, तारतम दे दिया, तो अहंकार आ जाता है। सुंदर साथ जी श्री मोहम्मद कहे, ईमान इश्क की, शुक्र गरीबी सबर। सुंदर साथ जी इस समय ऐसा है, सभी के घरों में कुछ ना कुछ कार्य, भोजन वोजन का जनरली चल रहा होता है। फिर भी यथासंभव सुंदर साथ जी से निवेदन है कि अपना वीडियो चालू रखने का प्रयास करें, क्योंकि इससे आपको भी एकाग्रता होगा सुनने में, और मुझे भी थोड़ा बल मिलता है। सुंदर साथ जी श्री मोहम्मद कहे, ईमान इश्क की, शुक्र गरीबी। महामती जी कह रहे हैं, सभी सुंदर साथ जी को कह रहे हैं, ईमान इश्क की, यानी ईमान और इश्क से परिपूर्ण होना। इश्क ने प्रेम विरह से परिपूर्ण हो जाओ। दूसरा ईमान, दृढ़ विश्वास समर्पण होना चाहिए। एक राज्य का ही दिल में चाहत हो, मान प्रतिष्ठा की चाहना नहीं होना चाहिए, ना धन संपत्ति की चाहना होना चाहिए, ना इश्क ईमान से परिपूर्ण होकर शुक्र गरीबी सबर। शुक्र यानी शुक्र गुजार होना, इन्हें कृतज्ञ, हिंदी में बोलते हैं कृतज्ञ होना। राज्य की पल पल मेहर प्राप्त हो रही है और हम अहंकार लेके बैठ जाते हैं। मतलब राज्य की कृपा से, राज्य की शक्ति से यदि मैंने कुछ सेवा कार्य, कुछ ज्ञान ध्यान कर भी लिया, तो हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए कि मैंने कुछ भी नहीं किया, राज्य के मेहर से हुआ। राज्य के पार मेहर जो उन्होंने मुझे माया से निकाला, अपनी वाणी समझने की शक्ति प्रदान की, चर्चा करने की शक्ति प्रदान की, ध्यान करने की भी शक्ति प्रदान की। ये राज्य की शक्ति के बिना राज्य का कोई ध्यान भी कर सकता है नहीं है। सुंदर गरीबी, नम्रता की भावना हमेशा रहे, अपने आप को छोटा समझे, हमेशा सब्र धैर्य रखना। कितना भी दुख हो, मुश्किल हो, परेशानी हो, सुख हो, दुख हो, सम्मान हो, अपमान हो, पेशेंस होना चाहिए, सब्र, उसमें डूबना नहीं है। क्या होता है, जैसे कि अचानक से मैंने देखा वो स्वादिष्ट भोजन सामने रखा है, तो मैं क्या एकदम आकर्षित हो गया, मान लो तुरंत खाने के लिए दौड़ पड़ा। ऐसा नहीं, इसको बोलते हैं धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है बोलेंगे, इसको उल्टा बोलेंगे तो क्या होगा, गहरी सांस लो 2 बार, निराशा में बोलते थोड़ा शांति रखो, उसके बाद फिर शांति से विचार करो, सामने जो रखी है चीज वो मेरे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है। तुरंत भागो मत कोई चीज को देख करके, पेशेंस होना चाहिए। दुख में घबराना भी नहीं चाहिए और सुख में तुरंत उसके पीछे आकर्षित भी नहीं होना चाहिए। इन विद्रोहें दोस्ती धनी की, प्यार कर सके त्यों। इस तरह से राज्य के प्रति दोस्ती यानी मित्रता, प्रेम संबंध निभा सकते हैं, तो इस तरह से प्रेम संबंध स्थापित करो। इस तरह से राज्य के प्रेम के मार्ग में चल सकते हो तो चलो, नहीं तो फिर और कोई दूसरा तरीका नहीं है। अपने आप को बड़ा समझेंगे, मान प्रतिष्ठा की चाहना हो, धन संपत्ति की चाहना हो, भौतिक सुखों की चाहना हो, तो फिर राज्य का प्रेम कहाँ रहा। सुंदर साथ जी, प्यार एक से होता है कि दो से होता है? यदि संसार से प्यार है तो फिर राज्य से प्यार हो सकता है। हाँ, सबकी हित की भावना होना चाहिए दिल में, सबके प्रति सेवा की भावना भी होना चाहिए, लेकिन प्यार केवल एक से होना चाहिए, एकमात्र परब्रह्म से। इसी अगला प्रकरण भी 5 चौपाइयां हैं सुंदर साथ जी, इसको भी लूंगा मैं आज।
जो तू चाहे पद प्रतिष्ठा धराए वैरागी। देखिए यदि तुम विरागी नाम धर के भी प्रतिष्ठा चाहते हो, अब यहां पर वैरागी मतलब केवल साधु संत की बात नहीं है। जिस जो जिसके दिल में वैराग्य हुआ है, विरक्त होना, और जैसे 500 सुंदर साथ प्राणनाथ जी के साथ चल पड़े थे, कोई संसारिक कामना दिल में नहीं थी, एक राज्य की चाहना तड़प लेके निकल पड़े थे ना, तो वो भी विरक्त है ना एक प्रकार से। और जो सुंदर साथ घर में रहते हुए भी जिनके जो केवल एकमात्र राज्य के कार्य में 24 घंटा लगे रहते हैं, या जागनी कार्य में किसी भी तरीके से समर्पित हैं, सुंदर साथ एकमात्र राज्य का तड़प दिल में लेकर के करना पड़ेगा ना सुंदर साथ जी। राज्य का कार्य आप इसलिए तो नहीं कर रहे कि मान प्रतिष्ठा प्राप्त हो। और पन्ना जी में तो जो 500 सुंदर साथ थे, उदयपुर के प्रसंग में आया था ना, सबको फकीरी भेष धारण करवा दिया था कि नहीं। उसके बाद पन्ना जी तक तो फकीरी ही भेष में, विरक्त वेशभूषा में ही थे ना सब सुंदर साथ। ये कह रहे हैं जो तू चाहे प्रतिष्ठा धराए बैरागी नाम। अब यहाँ बैरागी की जगह सुंदर साथ नाम भी रख लो, कोई बात नहीं। या साधक भी बने हो आप, सच्चे साधक भी कहलाते हो, तो यदि आप महान प्रतिष्ठा चाहते हो, हैं, साध जाने तो को दुनिया, तुम्हारे दिल में ऐसी चाहना है कि सब लोग मुझे एक सच्चा साधु जाने, है ना, सब लोग आपको एक बहुत बड़ा सिद्ध ज्ञानी ध्यानी योगी भक्त साधु के रूप में पहचाने जाने, सम्मान करें, यदि ऐसा चाहना करते हो, तो कह रहे हैं कि वह तो साधु करी हराम। सच्चा साधु के लिए हराम होता है अपने मुख से अपनी तारीफ करना, अपनी साधना भक्ति का दिखावा करना, अपने जो है ज्ञान का प्रदर्शन करके, मतलब ये भावना रखना कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बहुत बड़ा ध्यानी हूं। ज्ञान और ध्यान करने में प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान के बदले में मान प्रतिष्ठा की अपेक्षा रखना, ज्ञान के बदले में मान प्रतिष्ठा की अपेक्षा रखना, सेवा के बदले में मान प्रतिष्ठा की अपेक्षा रखना, वह तो साधु करी हराम। सच्चा साधु जो है वो, हराम का मतलब मैंने बताया था ना, हलाल यानी जो कर सकते हैं, हराम यानी जो नहीं करना है, निषेधात्मक वस्तु मानते हैं। साधना भक्ति में बाधक जान करके उससे प्रसिद्धि से दूर रहते हैं, छिपे रहते हैं। सच्चे साधु को खोजना पड़ता है। जिन पाया तिन माहे समाया, राखत जोर छिपाई, वो छिपा के रखता है, अपने मुख से अपनी तारीफ भी नहीं करता। लेकिन कोई जिज्ञासु जन मिलेंगे तो उपदेश कर देगा, लेकिन कम से कम वेशभूषा, वक्तृत्व, कला, मान प्रतिष्ठा, अपने जो है मान प्रतिष्ठा के उद्देश्य से दिखावा नहीं करेगा कभी भी। हमारे दिल में कभी भी जो है सच्चा साधु के दिल में मान प्रतिष्ठा जाने तो को दुनिया, दुनिया तुमको एक बड़े साधु, बड़े ज्ञानी, बड़े ध्यानी के रूप में जाने। सच्चा साधु कभी भी, सच्चा संत या सच्चा सुंदर साथ कभी भी इसकी चाहना नहीं करता है। निस्वार्थ सेवा करते जाओ, निस्वार्थ वाणी मंथन, निस्वार्थ ध्यान चितवनी करते जाओ, उसके बदले में दुनिया मुझे जाने, हाँ, कि मैं इतना बड़ा सेवादार हूँ जाने, मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ जाने, मैं इतना बड़ा ध्यानी हूँ लोग जाने, और उसके बदले में मुझे सम्मान करें। ऐसा भावना कभी भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि मार प्रतिष्ठा पेंजारो, प्रतिष्ठा मान प्रतिष्ठा के मोह को अपने दिल से निकाल दो। पेंजारो मतलब पैरों की जूता की नोक से ठोकर मार के निकाल दो, कह रहे हैं। अच्छा, अपने दिल से मान प्रतिष्ठा के मोह को निकाल दो। जो आए दगा देत बीच ध्यान, ध्यान करने बैठेंगे तो क्या याद आएगा? सब लोग मेरी तारीफ कर रहे थे, सब लोग मेरा कितना रेस्पेक्ट कर रहे थे, आज 100 लोगों ने मेरे से तारतम ले लिया ध्यान में। तो क्या होगा कि सुंदर सा जी, ध्यान में जैसे सांसारिक वस्तुएं भी आती है ना, जैसे कि मैंने स्वादिष्ट भोजन खाया, तो ध्यान में वो याद आता ना कि कल मैंने बहुत स्वादिष्ट भोजन खाया था, याद आ सकता है यदि आपका कंट्रोल नहीं है, वैराग्य विरह परिपक्व नहीं है इसमें। वो मान प्रतिष्ठा से ज्यादा हमारे दिल में मोह है, वो प्रॉब्लम है।
हम उसके आकर्षण में फंस गए, मान प्रतिष्ठा प्राप्त तो हुआ लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान प्रतिष्ठा प्राप्त हुआ और मेरे उसी में ध्यान खो गया कि वाह देखो कितने लोग मेरे से रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे सम्मान करते हैं, मुझे परमात्मा मानते हैं, तो वह उसी में ध्यान लगा हुआ। यही स्वरूप दज्जाल, कोई दज्जाल का माया का एक स्वरूप है, मान प्रतिष्ठा का मोह एक बहुत बड़ा दज्जाल का हथियार है। सुंदर साथ, वित्तेषणा दारिशना से ज्यादा खतरनाक हथियार है लोकेशना, मान प्रतिष्ठा का मोह। उड़ाए दे इन्हें पहचान, इसको पहचानो, इसे उसके मान प्रतिष्ठा भी जो है उसको नुकसान क्या है, वो ध्यान साधना में कितना बड़ा बाधक है, कितना बड़ा शत्रु है, राज्य का प्रेम पाने में, राज्य का आनंद पाने में, राज्य की प्राप्ति में कितना बड़ा बाधक। इसको समझ करके इसके मोह को दिल से निकाल दो, अर्थात सम्मान प्रति आकर्षित मत हो, सम्मान और प्रशंसा प्राप्त करके प्रसन्न मत हो। सम्मान की का हकदार कौन है? राज्य है या मैं हूं? राज्य है ना, मैं राज्य, राज्य की शक्ति से, राज्य के मेहर से कोई मेरे जैसा दो चार शब्द बोल ले रहा है ना, तो उसमें शोभा किसकी है? राज्य की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ना सारी शोभा उस खुदा के लिए है जो धरती आसमान कर। मैंने कर लिया, किस बात का कर लिया? हाँ, देने वाला कोई और है, देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन। और यहाँ पर भ्रम, मैं खुद ही अपने ऊपर भ्रम कर रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ, मैं इतना बड़ा ज्ञानी, मैं इतना बड़ा ध्यानी। सिवा राज्य के मेहर के बिना, राज्य की शक्ति के बिना आप 5 मिनट भी राज्य को याद भी नहीं कर सकते। ज्ञान और ध्यान तो बहुत बड़ी बात हो गई। राज्य की मेहर, राज्य की शक्ति के बिना न कोई वाणी की चौपाई को समझ सकता है, न कोई राज्य का ध्यान कर सकता है। सुंदर, स्वयं को बड़ा समझ लेना ये अहंकार है। इसमें क्या होता है, दृष्टा भाव में स्थित होना पड़ता फाइनली, कि राज्य ने मुझे खेल में इतना बड़ा कर दिया, राज्य ने मुझे इतना शोभा प्रदान किया, लेकिन मैं तो कुछ भी करने वाला नहीं था, सब राज्य ने मुझे बड़ा बना दिया। दृष्टा भाव में स्थिति होना पड़ता फाइनली। इस दुनिया के बीच में कोई भला बुरा कहवत, आगे ना बात देखिए, कोई भला कह रहा मतलब सम्मान कर रहा है तो उसके भी मुंह में नहीं फंसना है, और कोई बुरा कह रहा है तो भी ध्यान नहीं देना, उसने मेरा अपमान कर दिया, निंदा कर दिया है। अभी आया था ना, जो अपमान से डरता है और सम्मान की इच्छा रखता है, दोनों प्रॉब्लम है। सुंदर, अपमान से डरने की भी जरूरत नहीं है। दुनिया के भी ऋषि मुनियों से देखेंगे, ग्रंथों में लिखा, न कल की चिंता, न कलंक का भय, न प्राणों की चिंता, न असफलता का भय। असफलता का भी भय नहीं होना चाहिए, कलंक का भय भी नहीं, प्राणों की चिंता भी नहीं, भविष्य की भी चिंता नहीं। न कल की चिंता, न कलंक का भय, न प्राणों की चिंता, न असफलता का भय। दृष्टा भाव का मतलब ही तो यही है ना सुंदर साथ जी। और संसार का सम्मान भी झूठा है और संसार का अपमान भी झूठा है, दोनों का कोई वैल्यू नहीं है वास्तव में। हमें अपने दृष्टि में और परमात्मा की दृष्टि में अच्छा बनने का प्रयास करना है। सुंदर साथ जी, तू जिन देखे तिनको ले अपनी अर्श खिलो। संसार की तरफ ध्यान मत दो, संसार के सम्मान की तरफ भी ध्यान मत दो, अपमान की तरफ भी ध्यान मत दो। ले अपनी अर्श खिलवत, हर पल परम धाम खिलवत मत किसे कहते हैं? अंतपुर, आशिक माशुक की लीला स्थली, जहां केवल राजा और रानी जा सकते हैं, दूसरा तीसरा कोई हो सकता नहीं। खिलवत उसे नहीं कहते कि राज्य के सिवा कोई ना रहे तो उसको खिलवत थोड़ी कहेंगे। आशिक और माशुक दो के सिवा कोई ना हो, जैसे पति पत्नी बैठे हो और फिर माता पिता सास ससुर भी सामने आ जाएं तो फिर उसको खिलवत नहीं बोलेंगे। जहां पर केवल आशिक माशुक, केवल पति पत्नी या प्रेमी प्रेमास्पद हो, तो परम धाम में जो पूरा परम धाम ही खिलवत है, परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं का ही हर पल चिंतन ध्यान हो, स्वयं को किशोर सखी स्वरूप परात्म स्वरूप में देखते परम धाम का चिंतन ध्यान करें। दिल दलगिरी छोड़ दे हो तो तेरा नुकसान। बस दो चौपाई और है सुंदर साथ जी। दिल दलगिरी छोड़ दे, दलगिरी मतलब दुखी होना या दुखी करना, अपने दिल को दुखी करना छोड़ दे। कैसे दुखी कर रहे हैं हम?
संसार में सुख सम्मान, संसार से हम न्याय की अपेक्षा करते हैं, संसार से हम सत्य आचरण की अपेक्षा करते हैं, है ना संसार जी? तो संसार से हम सच्चा प्यार, सच्चा सम्मान और स्थिर सम्मान, आज रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो हमेशा रेस्पेक्ट करेंगे, कोई गारंटी नहीं। आज प्यार कर रहे हैं तो हमेशा प्यार करेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। लेकिन राज्य का फुल गारंटी, राज्य का प्यार कभी भी कम हो सकता है नहीं। एक विश्वास के योग्य केवल राज्य है ना। संसार से दिल लगाएंगे तो दुखी तो होंगे ना। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? कांच, शीशा कांच का बना इसलिए टूट जाता है, और झूठे संसार से दिल लगाते हैं इसलिए दिल भी टूट जाता है। संसार से दिल लगाएंगे तो दिल टूटने ही वाला है। अच्छी बात है, जरूरी है। जीवत लेसी सो सुख जिनका टूटिया अंतस्करण, माया से जिसका दिल टूट गया है वही जीते जी राज्य का सुख ले सकता है। संसार जिसको अच्छा लगता है उसको राज्य का सुख कैसे मिलेगा बताओ? उसका ध्यान तो संसार में लगा रहेगा ना। हो तो तेरा नुकसान, संसार से धन प्रतिष्ठा या मान प्रतिष्ठा सम्मान की अपेक्षा मत रखो। सच्चा प्यार, न्याय, स्थिर सम्मान की आशा करना व्यर्थ है। इससे क्या होता है? अपने दिल को बार बार दुखी करते हैं, माया से दिल लगाते हैं और दुखी होते हैं। संसार से, संसार के झूठे मान प्रतिष्ठा में खो जाते हैं, फिर उसी संसार से अपमान भी प्राप्त होने लगता है। और संसार का प्यार सम्मान मिले भी तो भी वो तो झूठा ही है ना। सारी शोभा तो उस राज्य के लिए है ना भाई। इससे क्या हो रहा? हो तो तेरा नुकसान, तुम्हारे समय और शक्ति का नुकसान हो रहा है इसमें। राज्य के ध्यान में, साधना में जो ज्यादातर जाना चाहिए, परम धाम के चिंतन ध्यान में, और बाकी जो जागनी कार्य कर भी रहे हैं उसको सेवा के रूप में निस्वार्थ भावना से करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान प्रतिष्ठा के मोह में डूब के करेंगे तो नुकसान ही नुकसान है। जानंद है गोविंद भेड़ा या को पीठ दिए आसान। गोविंद भेड़ा का दृष्टांत पहले कई बार सुन चुके हैं सुंदर साथ जी। या को पीठ दिए आसान, तो प्रेत मंडली थी ना, वो तरह तरह का आकर्षक सामान का बाजार लगाती थी। अब 3 साधु जो जा रहे हैं, सीधा देखते हुए निकल जाना, पहले बता दिया। तो देखोगे तो आकर्षण से बचना मुश्किल है। हमारे सामने ऐसे कोई संसाधन है, स्वादिष्ट भोजन आ गया है, तो फिर बोले चलो खा ही लेते हैं एक बार। सामने एक टीवी पिक्चर चल रहा है, फिल्म पिक्चर वगैरह चल रहा है, थोड़ा सा भी देख लिया तो फिर क्या होगा? चलो पूरा देख लेते। तो क्या होता है कि इसको मारो हिरसवा परहेज कर का, ऐसी वस्तु हमारे सामने नहीं होना चाहिए। ध्यान साधना काल में मोबाइल लेकर के बैठेंगे तभी ध्यान साधना कैसे होगा फिर? तो ज्यादातर ऐसी चीजों से परहेज करके चलना पड़ता है सुंदर। या को पीठ दिए ऐसा मतलब देखना नहीं है। तीसरा जो साधु था वो देखा, देखा तो आकर्षित हुआ, आकर्षित हुआ तो टच किया, स्पर्श किया तो वो बन गया प्रेत। वो भी प्रेत मंडली में शामिल हो गया। मायावी जीव माया में शामिल हो जाते हैं। ये माया ही प्रेत मंडली है, और माया के सुखों में आकर्षित होकर के हम भी माया के स्वरूप बन जाते हैं। ये दृष्टांत विस्तार से लिखा हुआ है यहाँ पर। हालांकि पहले मैंने कई बार जो है बताया है चर्चा में, तो जो जिन्होंने नहीं सुना है नोट्स में पढ़ करके देख सकते हैं, मैंने संक्षिप्त में बता दिया है। या को पीठ दी है आसान, मतलब एकमात्र राज्य की तरफ ही ध्यान चिंतन हो हर पर। संसार सम्मान कर रहा कि अपमान कर रहा, देखना ही, ध्यान ही नहीं देना उसकी तरफ। सम्मान मिल रहा है कि अपमान मिल रहा है, सुख मिल रहा है कि दुख मिल रहा है, सफलता मिल रही कि असफलता मिल रही, किसी भी चीज पे ध्यान नहीं देना। पीठ देने का मतलब क्या है? मेरे पीछे क्या हो रहा है मुझे कुछ दिखाई देता नहीं है, और मैं देखने का प्रयास भी नहीं करता हूँ। तो संसार में अच्छा हो रहा है, बुरा बुरा हो रहा है, कुछ भी ध्यान देना नहीं है। ये भौम देखे जिन फेर के संसार। अब पुनः पुनः संसार की तरफ मत देखो। जिन मतलब यहाँ पर जिन का मतलब होगा मत। जिन देखे, मत देखो दोबारा, बार बार संसार की तरफ मत देखो। संसार में क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, कोई
सम्मान कर रहा, कोई अपमान कर रहा, मत देखो। यही जानना, महामती जी की ये बात को समझो और मानो। भव सागर से बचने का एकमात्र यही तरीका। देखने से क्या होगा कि फिर कोई सम्मान कर रहा है, कोई अपमान कर रहा है, ध्यान वहां पर जाएगा। कहीं सुख मिल रहा है, कहीं दुख मिल रहा है। संसार का लाभ हानि, सफलता असफलता, किसी की तरफ ध्यान ही नहीं देना। और ये प्रसंग के अनुसार यहाँ पर मान प्रतिष्ठा और अपमान, सम्मान और अपमान की तरफ भी ध्यान नहीं देना। अपना काम निस्वार्थ भाव से राज्य का कार्य करो। संसार का झूठा है समझ लो, सम्मान मिल रहा है वो भी झूठा है, अपमान मिल रहा है वो भी झूठा। हमको केवल राज्य की तरफ ध्यान देना है, अपने हृदय में सच्चा होना है और राज्य की नजर में सच्चा होना है। और जो गलती हुआ है उसके लिए भी कि राज्य से क्षमा मांगना है। बस तौबा, द्वार तौबा के खुले हैं अब। अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करो, लेकिन दुनिया के सम्मान अपमान दोनों की तरफ ध्यान मत दो। क्योंकि दुनिया तो ऐसी है, बुरे कार्य करने वालों को सम्मान करती है, अच्छे कार्य करने वालों का अपमान करती है। सुंदर साथ दुनिया के सम्मान अपमान का कोई वैल्यू ही नहीं है। सुंदर साथ दिखावा और झूठी बातों में जो रिस्पेक्ट करती है, तो ऐसी दुनिया का सम्मान क्या करना। हाँ, सच्चे को पहचान नहीं सकती दुनिया, तो ऐसे दुनिया वालों का सम्मान का क्या वैल्यू। राज्य का प्यार सच्चा है सुंदर साथ जी, राज्य के नजर में सच्चा बनना। ढील हो तो तरफ धाम की, जहां तेरी है निस्बत। जहां तेरी आत्मा का संबंध है, जेरे तुम्हारा मूल तन है दिव्य परम धाम। श्री राज्य श्यामा जी सखियां, यही हमारा दिव्य आत्मिक परिवार है। वहां जाने में देरी हो रही है। ढील होना मतलब देरी होना। परम धाम चलने में देरी हो रही है। कभी धन संपत्ति के मोह में फंस जाते हैं, कभी सगे संबंधी के मोह में फंस जाते हैं, कभी पांचों इंद्रियों के मोह में, स्वादिष्ट भोजन आदि के मोह में फंस जाते हैं, कभी मान प्रतिष्ठा के मोह में फंस जाते हैं। कभी एक जागृत होता है तो दूसरा सो जाता है, कभी दूसरा जागृत होता है तो अब पहला सो जाता है। परम धाम चलने में देरी हो रहा है। सुंदर सा एक राज्य का ही तड़प दिल में लेकर, वीरा वैरागी दिल में लेकर के एकमात्र राज्य को ही हर पल याद करो। जागनी कार्य करना भी है, आवश्यकता है तो करो, खिंचम खिंच ना करो। आवश्यकता है तो ज्ञान चर्चा सुनाओ, लेकिन उस पे सम्मान अपमान से परे रहना है। मान प्रतिष्ठा का मोह जरा भी रखना नहीं है, और अपमान का भी डरना नहीं है। सच बोलने से कैसा अपमान का डर, और मान प्रतिष्ठा का भी मोह रखना नहीं है। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो विषय चल रहा था यहाँ पर पूरा होता है। आइए चौपाई दोहराते हैं सुंदर साथ जी। ए भोम देखे जिन फेर के, हे भोम देखे जिन फेर के, एही जान महामत। एहि जान महामत। ढील होत तरफ धाम की, ढील होत तरफ धाम की, जहाँ तेरी है निस्बत। जहाँ तेरी है निस्बत। जहाँ तेरी है निस्बत। जहाँ तेरी है निस्बत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। तो सुंदर साथ जी अंतिम चरण की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो धाम धनी का अर्जी गायन करने के लिए मैं आदरणीय शीतल पटेल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा। धाम धनी का अर्जी गायन करेंगे, और कल जूम क्लास इसी प्रकार लगेगा सुंदर साथ जी। कल भी सभी सुंदर साथ जूम क्लास में उपस्थित रहेंगे। आइए शीतल जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम होते सी कीजियो, में अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसे तुम जिन करो, मेरा
तलप तलप जाए जीव जी, जीवरा तो जीवे नहीं पिया, क्यों मिटे दिल की प्यास जी, तुम बिना में किसो कहूँ पिया, तुम हमें आस जो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी, सविध पिया जी समरथ दिन रैन झत रोई रोए जी, जन्मांधी जो में होती पियास, तुम देखत कीजियो, जब तुम आए के दिखाओगे तब देखूंगी नैन भर जी, हे पुकार पिया सुन के अब ढीला करो अब जी न जी, क्षण क्षण खबर लीजियो में अर्ज करूँ दुल्हीन जी, अर्ज तो में करूँ पिया बिच पड़ी अंतराय जी, सो अंतराई आड़ी टाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी, कंठ लगाइए कंठ सो पिया, कीजिए हास विलास जी, वारणी जय श्री इंद्रावती पिया, राखो चरण के पास जी, तुम दुल्हा में दुल्हन पिया, और न जानो बात जी, इशक सो से वा करू धनी सबंगो साक्षात जी, सदा सुखदाता श्री दामदणी में कहाँ कहूँ किस बात जी, श्री महामती युगल स्वरूप पर भारी, अंगना बलि बलि जाय जी, अंगना बलि बलि जाय जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद अर्जी गायन करने के लिए। आइए सुंदर सा जब विदा होने का समय हो गया है, प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। कल फिर इसी समय मिलेंगे। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।